मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसमें मुझे कई बार ऐसा एजिटेशन अंदर से आता था कि एग्ज़ाम का तैयारी अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, मुझे अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और जब भी मुझे ऐसा आता, यकीन आता था कि अब मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं ऊब गया हूँ, पढ़ते-पढ़ते ऊब गया हूँ, नहीं पढ़ सकता। तो उस कंडीशन में मेरे दिमाग में बस यही चीज़ आती थी कि अभी मैंने जो सोच के मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, क्या वो पढ़ाई मेरे टाइम के अकॉर्डिंग हो पा रही है कि नहीं? अगर नहीं हो पा रही है तो आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इस कंडीशन में आप पढ़ाई जब भी स्टार्ट करें तो उस टाइम आप ये सोच कर बैठें कि हाँ, मैं 30 मिनट या फिर 1 आवर या फिर 2 आवर के लिए बैठ रहा हूँ और उसके बीच में मुझे उठना नहीं है। उस टाइम सिर्फ एक ही कंसिस्टेंसी मेरी रहेगी कि हाँ, मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो पढ़ाई ही करूँगा। इस कंडीशन में आप बैठेंगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी रहेगी, दिमाग की जो स्थिरता रहेगा, वो ये समझ बैठेगा कि हाँ, ये पढ़ने के लिए बैठा है तो केवल पढ़ाई ही करेगा। उसके अलावा आपको ना फोन चलाना है और ना ही किसी अन्य चीज़ों पर ध्यान जाना चाहिए। ये होता है आपका कंसिस्टेंसी। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम में अधिक से अधिक आप टॉपिक अपना क्लियर कर पाएंगे और अच्छी तरह से बेहतर आप पढ़ाई कर पाएंगे। हाँ, एक और चीज़ इसमें खासियत ये चीज़ होता है कि आप एक लिस्ट तैयार करिए, चेकलिस्ट बनाइए कि आप प्रतिदिन का जो भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या आपको इंक्लूड करना है, चाहे वो आपको लिखित से संबंधित हो या फिर रीडिंग से संबंधित हो या फिर रिवीजन हो। इस चीज़ का एक टाइम टेबल तैयार रहेगा तो उस कंडीशन में हम कोई भी टॉपिक को पढ़ने में बिल्कुल आसानी रहेगा। तो इस प्रकार से आप एक कंसिस्टेंसी सबसे पहले तैयार करिए ताकि आप पढ़ाई को अच्छी तरह से एकाग्रता ला सकें और उसको कंप्लीट कर सकें और आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके एग्जाम से पहले। आने वाले समय में